एक क्वेश्चन अक्सर आता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है जो इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अक्सर एग्जाम में पूछता भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इंसुलिन के लिए ज़रूरी होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन के लिए रिलेटेड टू इंसुलिन। तो बहुत सारे ऑप्शन भी दिए रहते हैं, तो उसमें देखते हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि जिंक, ये जो जिंक है ये इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे? क्योंकि ये क्या करता है, उसके फंक्शन में हेल्प करता है। इसको वन बाय वन देखते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं जिंक एलिमेंट जिंक एक एलिमेंट है रिक्वायर्ड फॉर जरूरी होता है फॉर द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन जो है इसके फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, नेट में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव अदर एग्ज़ाम्स में आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से है। अब इसमें देखें कैसे ये हेल्प करता है। अब ये क्या करता है, दूसरा पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, जिंक इज रिक्वायर्ड टू, क्यों जरूरी होता है, मेंटेन द स्ट्रक्चरल integrity of इंसुलिन हार्मोन। यानी ये बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी एक तरह से स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए ये जो जिंक होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए अक्सर ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको डाल देते हैं। इसमें आप देखेंगे इसका काम क्या होता है, तो लिख सकते हैं इट वर्क्स, यानी जो जिंक होता है वो कैसे काम करता है, एज ए कोफैक्टर के जैसे काम करता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो जिंक पाया जाता है, सही बात है, लेकिन कैसे वो काम करता है। तो वो एक तरह से कोफैक्टर के जैसे काम करता है, यानी एज ए कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स, ऐसे काम करता है। यानी ये कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स। अब ये कैसे रिलेट करेगा, इसको आगे लिखते हैं, दैट आर रिलेटेड टू ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर आ गया। किससे रिलेटेड है, ये जो कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स है ये रिलेटेड है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से।
इसीलिए जिंक बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कैसे वर्क करता है? कोफैक्टर फॉर एंजाइम दैट आर रिलेटेड टू ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो इसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, चूँकि आप जानते हैं इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है ब्लड में, और उसको बोलते हैं कि शुगर हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है, मधुमेह हो गया है हिंदी में। तो अगर जो इंसुलिन प्रॉपर वे में है तो वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है। इसमें जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो क्या करता है, कोफैक्टर फॉर एंजाइम। और वो जो ये कोफैक्टर फॉर एंजाइम होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से। और इसका एक और काम क्या है? मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक जिंक नहीं लिखा होगा, जिंक पूछ देगा। फिर रिलेटेड टू कौन से हार्मोन से, तो जिंक रिलेटेड टू दिस हार्मोन। फिर ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी से जुड़ा है। फिर कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स और रिलेटेड टू ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टू इंसुलिन हार्मोन। तो कई एंगल से, चूँकि जैसे जैसे एग्ज़ाम का एक तरह से क्वालिटी होता है, यानी एग्ज़ाम जिस जिस टाइप के होते हैं उस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं या उसको इम्प्रूव करते हैं, यानी एक तरह से टफ बनाते हैं, तो थोड़ा सा घुमाते हैं। तो इसमें आप किसी प्रकार से पूछा जाएगा तो आप बहुत ईजिली, नीट हो या नेट JRF हो, CSIR नेट JRF हो या BSc MSc कुछ भी हो या 12 लेवल का हो, तो कैसे भी घुमाया जाए क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से जवाब दे देंगे। तो ये एक तरह से बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको आप नोट कर लेंगे। और एक तरह से इसको अगर जो ऑब्जेक्टिव आता है तो एक तरह से इसको रिलेट करके बनाया जा सकता है कि जिंक रिलेटेड टू इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। यानी जिंक जो है वो इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, रिलेटेड टू इंसुलिन हार्मोन रिलेटेड टू जिंक। और किसके लिए? क्योंकि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है इंसुलिन, और उसके लिए ज़रूरी होता है जिंक इंसुलिन के लिए। और ये स्ट्रक्चरल बेनिफिट देता है, इसलिए जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको नोट कर लेंगे और कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा।